दोस्तों मानसून आज भी आगे बढ़ा और मानसून मुंबई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मुंबई में मानसून की बारिश की आहट शुरू हो गई है। मानसून के आने से पहले जिस तरह से घने बादल आने शुरू हो जाते हैं उस तरह की स्थितियां बन गई हैं और मुंबई सहित महाराष्ट्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है, खासतौर पर कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का, इन भागों में कई जगहों पर इस समय परिस्थितियां मानसून के बिल्कुल अनुकूल है और बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और जहाँ तक मानसून की उत्तरी सीमा की बात है तो ये आप देख सकते हैं 8 जून की ये प्रोग्रेस है। 6 को इससे पहले बढ़ा था, उसके बाद 8 जून को प्रगति हुई है और इस समय हरनई से होकर के गुजर रही है मानसून की उत्तरी सीमा, यहाँ कोंकण गोवा से, निज़ामाबाद यहाँ तेलंगाना में, और यहाँ सुकमा पहुँच गई है छत्तीसगढ़ में, और मलकानगिरी ओडिशा में। तो ये मलकानगिरी का रीजन है, ये सुकमा का क्षेत्र है, ये निज़ामाबाद है, और उसके बाद यहाँ विजयनगरम में काफ़ी दिनों पहले ही आगमन हुआ था और यहीं पर अभी टिकी हुई, काफ़ी दिन नहीं, मुझे लगता है 6 को ही पहुँचा था। जी जी, उससे पहले यहाँ नीचे थी। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति नहीं हो रही है और इधर पूर्वी भागों में जो यानी ईस्टर्न आर्म है, इसका पूर्वी सिरा है मानसून की उत्तरी सीमा का, उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन पश्चिमी सिरा फिर भी देखा जाए तो सामान्य से अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। और मुंबई ये है और मुंबई तक पहुंचने में 11 जून तक का समय लगता है और आज 8 जून है, तो उम्मीद है कि 11 जून से पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा। जहाँ तक पूर्वी सिरे की बात है या बंगाल की खाड़ी के हिस्सों की बात है, तो बंगाल की खाड़ी में तो प्रगति तटों तक पहुंच जाएगा जल्दी ही, अगले 2-3 दिनों में। ओडिशा में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में थोड़ी प्रगति करेगा, मुंबई में भी अगले 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा। लेकिन पूर्वी सिरा इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस समय इसको एक कह सकते हैं कि टॉप गियर की ज़रूरत है, और टॉप गियर तब तक नहीं लग सकता जब तक यहाँ पर कोई पुश करने, धक्का देने वाला कोई सिस्टम ना हो, और सिस्टम अभी नहीं है। और इधर से पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार इसको अभी रोक रही हैं आगे बढ़ने से मानसून को। तो मानसूनी हवाएं अपनी जगह बना पाएँ, पीछे इन हवाओं को धकेल पाएँ, इन दोनों में अभी टक्कर रहेगी। तो पश्चिमी हवाएं ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इसी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तमाम जगहों पर अभी हीट वेव का प्रकोप रहने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। तो फिलहाल पिछले 24 घंटों के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। सबसे पहले गर्मी के आंकड़े देखते हैं क्योंकि इस समय गर्मी सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और आपको बता दूं कि जो ये रीजन आप देख रहे हैं, झांसी, दमोह, प्रयागराज, शिवपुरी, डेहरी, औरई, डाल्टनगंज और वाराणसी, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर कल भी हमने चर्चा की थी तो ज़्यादातर यही शहर शामिल थे उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन जगहों पर तापमान कल आप देखेंगे, कल यानी कि 9 और 10 जून को तो यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा और 46-47 से ऊपर पहुँच जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। फिलहाल झांसी में 45.8 सबसे ज़्यादा रहा, दमोह में 45.5, 45.3 प्रयागराज में, शिवपुरी में 45, डेहरी में 44.4 और इतना ही तापमान उरई में रहा। डाल्टनगंज में 44.3, वाराणसी में भी सिमिलर टेम्परेचर रहा। चित्तौड़गढ़ में और हमीरपुर में 44.2, 44.1 वाराणसी सिटी में रहा, गया में 44 और साथ ही नौगांव और टीकमगढ़ में भी 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उमरिया में 43.7 और 43.6 तीन जगहों पर रहा, कानपुर, खजुराहो, रीवा, ये तीनों जो बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पर कल 45 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रहने की संभावना है, आशंका है। अगर इससे कम रहता है समझिए कि कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपके ऊपर मेहरबानी की है इस रीजन पर कि तापमान घटा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इस तरह से तापमान रहेगा। रीवा और कोटा में 43.4 और 43.3 रहा, रोहतक, हरियाणा में। पिछले 24 घंटों की स्थिति ये रही है। और बारिश की स्थिति देखते हैं, कर्नाटक के कारवार में 343 मिलीमीटर की अति भारी बारिश हुई है। 343, लगभग 300-350 या 400 के आसपास राजस्थान में पूरे 4 महीने में होती है मानसून सीजन में। ये 24 घंटों की बारिश है एक जगह पर। तो ये स्थिति है इस समय कोंकण गोवा और एडजॉइनिंग उत्तरी तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का। होनावर में भी 157 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। और अब आप देखेंगे कि रत्नागिरी का आंकड़ा भी ट्रिपल डिजिट यानी 3 अंकों में होगा। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का भी, गोवा का भी, पणजी और उसके ऊपर के रीजन में भी तमाम जगहों पर। रत्नागिरी में 95 मिलीमीटर वर्षा हुई है, मैंगलोर बाजपेयी में 94, टोंडी में 88, पेंड्रा रोड में 86.2 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। कडलोर में 82, पुणे में 81 मिलीमीटर की बारिश हुई है, पुणे में भी ठीक ठाक बारिश हुई है। कन्याकुमारी में 72, तिरुवनंतपुरम में 68 और गोवा के पणजी में 63 मिलीमीटर अभी रही है, लेकिन यहाँ बढ़ेगा बारिश का आंकड़ा। बेलगाम के सांबरा में 59 और अगरतला में 55, 54 गैंगटोक में, तिरुचिरापल्ली में 54, 48.6 गुलबर्गा में हुई है, कोझिकोड में 45, 42 हुई है मदुरई में, कन्नूर में 38 और 32 अकोला में बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति पिछले 24 घंटों की है। और दोस्तों
इन आंकड़ों पर मुझे कई जगहों पर संदेह हो रहा है। हो सकता है कि कुछ आंकड़े गलत भी हों। अगर आपके पास सही आंकड़े हैं किसी सही सोर्स से, तो उसको ज़रूर कोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको और ट्रेस करने के लिए और सुधार करने के लिए। और यहाँ पर देखें आप, तो पश्चिमी घाट की तरफ अरब सागर जमकर हवा थ्रो कर रहा है, और इसके चलते ये तो मैं आगे की सिचुएशन देख रहा हूँ। अभी जो सिचुएशन है ये है, अभी भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हवा चल रही है, पहुँच रही है नमी वाली हवा, जिसके कारण यहाँ पर खूब बादल बन रहे हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। तो अगले 10 दिनों के दौरान अभी भी जो बारिश का जोर है, आज अगर 8 जून है, 18 जून तक की सिचुएशन ये दिख रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर जब मानसून का आगमन होता है उससे थोड़ा विलंब हो सकता है। यानी अभी तक तो टॉप गियर में भाग रहा था, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों में, पश्चिमी भागों में, पूरब में थोड़ा ठहरा हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी धीमी गति हो जाएगी और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो बारिश होने वाली है, जितनी एनर्जी यहाँ पर आने वाली है, वो पूरी एनर्जी जब लूज़ कर जाएगी, उसके उसी दौरान जो थोड़ा बहुत ऊपर पुश कर पाएगी ये एनर्जी मानसून को, तब तक मानसून आगे इंदौर, भोपाल, हो सकता है जबलपुर तक, और इधर सूरत, वलसाड़, नौसारी को पार कर जाए, छत्तीसगढ़ में मध्य भागों तक पहुँच जाए, उड़ीसा में राउरकेला तक पहुँच जाए अगले 10 दिनों के भीतर में। लेकिन बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर थोड़ा सुस्त रहेगा और शुरुआती परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा वीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में। यहाँ पर मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर स्थितियाँ काफ़ी भारी बारिश वाली बनेंगी। हैदराबाद समेत पश्चिमी तेलंगाना में भी स्थिति रहेगी, और बेल्लारी से लेकर हुबली, कोल्हापुर, सोलापुर महाराष्ट्र में, साथ ही साथ बेंगलुरु और तटीय जो केरल का रीजन है पूरा, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में अति भारी बारिश के साथ इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, इन सभी जगहों पर अलर्ट पर रहना होगा, ताकि अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बारिश कम होगी, पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। ये दो रीजन जमकर बरसात का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन जगहों पर बरसात आफत भी बन सकती है जल्दी ही, लेकिन आप अलर्ट रहिए और एजेंसियां भी अलर्ट पर रहें। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रीजन, जिसका जिक्र मैंने किया, जहाँ पर मानसून अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, इन सभी भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं, उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी ज़्यादातर समय, जिसके कारण यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा है। हीट वेव कम से कम 3-4 दिन यहाँ पर इफेक्ट करने वाली है, तो इन जगहों पर थोड़ा सावधान रहिए गर्मी से बचाव के लिए। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या फिर हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर भी अभी बहुत राहत नहीं है। तो दोस्तों, गर्मी से यहाँ पर भी आपको दो चार करना पड़ेगा। गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है मनाली में भी, शिमला में भी, देहरादून और ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर। तो अगर एक सैलानी के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं कि यहाँ मैदानी भागों में गर्मी है, 2-3 दिन की छुट्टी अगर मिल रही है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, चलो घुमाते हैं, तो यहाँ पर भी अभी आपको गर्मी काफ़ी परेशान कर सकती है। हाँ, यहाँ नीचे की तुलना में यहाँ ज़रूर कम रहेगी, क्योंकि जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और यहाँ पर 35 हो, तो 10 डिग्री की राहत तो रहेगी रहेगी। लेकिन फिर भी मौसम वैसा नहीं रहेगा जिसकी कल्पना करके आप पहाड़ों पर पहुंचने की सोच रहे हैं। फिलहाल बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां मौसम की लगातार और विश्लेषण के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर ये जानकारियां काम की हैं तो वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचाएँ, और सब्सक्राइबर आप नहीं हैं इस चैनल के तो ज़रूर बन जाएँ। और अगर आप मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है, मौसम तक चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन नीचे सब्सक्राइब के बगल में होती है, और उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं, और इस तरह से आप मौसम तक के इस मुहिम को, मौसम तक के इस प्रयास को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।